नाउ आज हम जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है यू आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर -1/2। आई की वैल्यू क्या है फ्रॉम 1 to n, और साथ में हमें ये दे रखा है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास गिवन है r स्क्वायर। देन वी आर टू प्रूव दैट जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर नेगेटिव ऑफ n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। नाउ यहां पे हमारे पास ui की वैल्यू गिवन है xi इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर -1/2 फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n। मीन्स ui का स्क्वायर अगर करें तो वो हमारे पास आ जाएगा xi का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर -1 विच कैन बी रिटन एज xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से अगर xi स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें तो दैट विल बी ui स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो अगर 1 by 1 यहां पे i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मींस अगर i की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, x2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर इज इक्वल टू un स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम f1 कंसीडर करेंगे। नाउ f1 यहां पे कंसीडर करेंगे x1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू जैसे हमें यहां पे गिवन है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, तो अगर ये वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस xn स्क्वायर। सिमिलरली f2 की वैल्यू आ जाएगी x2 स्क्वायर माइनस यहां पे आ जाएगा u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस xn स्क्वायर एंड सो ऑन। fn की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी xn स्क्वायर माइनस un स्क्वायर इंटू 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस xn स्क्वायर। नाउ तो यहां से हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो अब जैकोबियन फाइंड करना है हमने, तो जैकोबियन का फार्मूला जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा f1 f2 f3 fn का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा f1 f2 fn का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 एंड सो ऑन un। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी, और वैल्यू यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ना सबसे पहले हम जैकोबियन फाइंड करेंगे f1 f2 fn का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। नाउ करली f1 ओवर करली x1 की अगर बात करें तो दैट विल बी 2x1 माइनस u1 स्क्वायर इंटू -2x1। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट 2x1 इंटू 1 प्लस u1 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा f1 का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x2, दैट विल बी 2x2 इंटू u1 स्क्वायर एंड सो ऑन 2xn इंटू u1 का स्क्वायर। सेकेंड रो में हमारे पास 2x1 u2 स्क्वायर 2x2 इंटू 1 प्लस u2 स्क्वायर एंड सो ऑन 2xn इंटू u2 स्क्वायर। नाउ कंटिन्यू लाइक दिस। nth रो में हमारे पास आ जाएगा
2x1 un स्क्वायर, 2x2 un स्क्वायर एंड सो ऑन 2xn इंटू 1 प्लस un स्क्वायर। तो ये हमारे पास n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ टेकिंग कॉमन 2x1 फ्रॉम C1, 2x2 फ्रॉम C2 एंड 2xn फ्रॉम Cn। सो 2x1 इंटू 2x2 इंटू 2xn कॉमन जब लिया तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर, un स्क्वायर। सेकेंड कॉलम u1 स्क्वायर 1 प्लस u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर, un स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस un का स्क्वायर। Now 2 into 2 into 2, how many times? N times, that is 2 to the power n, x1, x2, xn। और यहां पे अगर ऑपरेशन लगा दें तो अगर हम ऑपरेट कर दें R1 को, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर। और यहां पे भी हमारे पास 1 प्लस u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर। और यहां पे लास्ट nth कॉलम में भी हमारे पास 1 प्लस u1 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस un स्क्वायर। और बाकी रोज एज इट इज u2 स्क्वायर 1 प्लस u2 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, कंटिन्यू लाइक दिस। nth रो हमारे पास आ जाएगी un स्क्वायर 1 प्लस un स्क्वायर। नाउ टेकिंग कॉमन 1 प्लस u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर फ्रॉम R1 से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर n x1 इंटू xn। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 u2 स्क्वायर 1 प्लस u2 स्क्वायर एंड सो ऑन u2 स्क्वायर। थर्ड रो में u3 स्क्वायर 1 प्लस u3 स्क्वायर एंड सो ऑन u3 स्क्वायर। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा un स्क्वायर 1 प्लस un का स्क्वायर। नाउ अब हम ऑपरेशन लगा देंगे, C2 को ऑपरेट कर देंगे C2 माइनस C1, C3 को ऑपरेट कर देंगे C3 माइनस C1 एंड सो ऑन Cn को ऑपरेट कर देंगे Cn माइनस C1। नाउ वी विल गेट 2 टू द पावर n x1 x2 xn इंटू 1 प्लस u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर। यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर un स्क्वायर। यहां पे हमारे पास 0 1 0 0 0। नेक्स्ट रो में हमारे पास 0 0 1 एंड सो ऑन। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1। नाउ दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्री। प्रोडक्ट डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये जो जैकोबियन हमारे पास आ गया है 2 टू द पावर n x1 x2 xn की प्रोडक्ट इंटू 1 प्लस u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर इंटू 1। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया है, जैकोबियन फाइंड किया है किसका, f1 f2 fn का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। नाउ अभी तक तो हमने फाइंड किया था जैकोबियन ऑफ f1 f2 fn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, ये हमारे पास ये वाला आ गया। अब जैकोबियन फाइंड करेंगे f1 f2 fn का विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 un। तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले करली f1 ओवर करली u1, तो वो हमारे पास आ जाएगा -2u1 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर 0 0 सो ऑन 0। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 0
-2u2 इंटू 1 माइनस आर स्क्र 0 0। सेम nth रो में हमारे पास 0 0 एंड सो ऑन -2un 1 माइनस आर स्क्र। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। सो माइनस इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे -2 टू द पावर n इंटू u1 u2 u3 un इंटू 1 माइनस आर स्क्र की पावर n। तो ये हमारे पास जैकोबियन आ गया विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 un, और विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn ये वाला आया था। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो जैसा कि हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में u1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी ना, u1 स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास x1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। टू द पावर -1 मीन्स x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहां पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें u1 स्क्वायर की, सिमिलरली u2 स्क्वायर की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर n x1 x2 xn 1 प्लस u1 स्क्वायर की वैल्यू x1 स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, u2 स्क्वायर की वैल्यू x2 स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, प्लस सो ऑन xn स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहां पे इन सब टर्म में अगर एलसीएम ले लें सबका 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 2 टू द पावर n x1 x2 xn एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास गिवन था, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आर स्क्वायर है, तो ये प्लस आर स्क्वायर, ये वाला हमारे पास माइनस आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n x1 x2 xn इंटू डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। और दिस इज द जैकोबियन ऑफ f1 f2 fn विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 un। अब इसकी वैल्यू गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 थी ये वाली, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। यहां पे भी हम एक काम कर सकते हैं कि जो जैकोबियन था, अगर u1 की वैल्यू ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर दें, तो u1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, x2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, xn ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर n। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n 2 टू द पावर n x1 x2 xn इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर n बाय 2। तो गिवन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n 2 टू द पावर n x1 x2 इंटू सो ऑन xn डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n 2 टू द पावर n x1 x2 xn 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर n बाय 2। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x1 x2 xn भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखो काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के साथ ही ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लैम्डा म्यू वी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, then we are to prove that Jacobian of x y z with respect to lambda mu and v this is equal to this one। now equation हमारे पास है x over a plus k y over b plus k plus z over c plus k is equal to 1। तो अगर एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस के इंटू बी प्लस के इंटू सी प्लस के,
न्यूमरेटर में x इंटू बी प्लस के इंटू सी प्लस के प्लस वाई इंटू ए प्लस के इंटू सी प्लस के और z इंटू ए प्लस के इंटू बी प्लस के इज इक्वल टू 1। अब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी ये इन टर्म, ये क्यूबिक की इक्वेशन आ जाएगी इन के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी के क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू के स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस सी प्लस ए इंटू वाई माइनस ए प्लस बी इंटू जेड इंटू के प्लस ए बी सी माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी वाई माइनस ए बी जेड इज इक्वल टू 0। इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन इन के। Now because lambda, mu and v are the roots of equation, तो अगर लैम्डा म्यू v इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ दी रूट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ के क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ के क्यूब, तो वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड ओवर 1। सो दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए माइनस बी माइनस सी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा इंटू म्यू प्लस म्यू इंटू वी प्लस वी इंटू लैम्डा, तो वो हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ के डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ के क्यूब। दैट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस सी प्लस ए इंटू वाई माइनस ए प्लस बी इंटू जेड। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास लैम्डा म्यू वी माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ के क्यूब। तो माइनस ऑफ ए बी सी माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी वाई माइनस ए बी जेड, तो ये हमारे पास आ गया माइनस ए बी सी प्लस बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा म्यू एंड वी, लैम्डा म्यू वी एक्स वाई जेड। अब हम इससे क्या करेंगे, F1 F2 F3 तीन नई इक्वेशंस बना लेंगे। मीन्स ये एक हमारे पास इम्प्लीसिट फंक्शंस हैं और इसका हमने जैकोबियन फाइंड करना है एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा म्यू वी। नाउ पहली इक्वेशन से हम F1 कंसीडर कर लेंगे। F1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस म्यू प्लस वी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली F2 सिमिलरली फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से F3। तो F1 की वैल्यू F1 हमने इसको कंसिडर कर लिया, F2 हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई और F3 हमारे पास ये वाली इक्वेशन। नाउ सबसे पहले हम F1 F2 F3 का जैकोबियन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा म्यू एंड वी, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। नो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो यहां पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, करली F1 ओवर करली लैम्डा दैट इज 1 1 1। सेकेंड रो में हमारे पास म्यू प्लस वी लैम्डा प्लस वी एंड म्यू प्लस लैम्डा। थर्ड रो में हमारे पास आ जाएगा म्यू वी वी लैम्डा लैम्डा इंटू म्यू। नाउ अब ऑपरेट करेंगे इसको, C2 को ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C1 एंड C3 को ऑपरेट कर देंगे C3 माइनस C1। तो ये हमारे पास आ गया 1 म्यू प्लस वी म्यू इंटू वी 0
यहां पे हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस म्यू वी इंटू लैम्डा माइनस म्यू। थर्ड कॉलम 0 लैम्डा माइनस वी म्यू इंटू लैम्डा माइनस वी। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा माइनस म्यू म्यू माइनस वी इंटू वी माइनस लैम्डा। नाउ अब जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो बाय डेफिनेशन इट इज डिटर्मिनेंट। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1 -1 -1 b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। यहां पे माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी। तो सेम लास्ट वाला ही डिटर्मिनेंट है, कुछ वैसा ही है लगभग। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। नाउ अब हमने जैकोबियन फाइंड करना था एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा म्यू एंड वी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन तो ये हमारे पास आ जाएगा f1 -1 टू द पावर 3 जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा म्यू एंड वी, और डिनोमिनेटर में f1 f2 f3 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ लैम्डा माइनस म्यू माइनस वी एंड वी माइनस लैम्डा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी जो थे इम्प्लिसिट फंक्शन के जैकोबियन से रिलेटेड। नाउ अब हम जैकोबियन ऑफ इनवर्स फंक्शन करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है जैकोबियन ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। नाउ इफ डी इज ए ओपन सबसेट ऑफ आर एन एंड एफ is a map from D to Rn is a differentiable function at every point in the range of f। इसकी रेंज में भी अगर वो डिफरेंशिएबल है देन जैकोबियन ऑफ f इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 ओवर मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ जैकोबियन ऑफ f, और वी कैन से दैट जैकोबियन ऑफ f एट x इंटू जैकोबियन ऑफ f इनवर्स एट fx इज इक्वल टू 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर y1 y2 yn आर द फंक्शंस ऑफ x1 x2 xn देन जैकोबियन ऑफ y1 इंटू y2 yn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn इंटू जैकोबियन ऑफ x1 इंटू x2 xn विद रिस्पेक्ट टू y1 y2 yn इज इक्वल टू 1 मीन्स जैकोबियन ऑफ x1 x2 xn डिवाइडेड बाय means with respect to y1 y2 yn that is equal to 1 over Jacobian of y1 y2 yn with respect to x1 x2 xn। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट जैकोबियन ऑफ एफ इनवर्स एट ईटा कॉमा एक्साई कॉमा ईटा इज इक्वल टू एक्साई। हमने जैकोबियन ऑफ एफ इनवर्स प्रूव करना है फॉर एनी एक्साई कॉमा ईटा बिलोंगिंग टू द रेंज ऑफ एफ। ये एफ की क्या है रेंज, वेयर एफ एक्स वाई हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो एफ एक्स वाई जो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू कॉमा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो क्योंकि हमें ये दे रखा है कि एक्साई कॉमा ईटा एफ की रेंज है, तो ये हमारे पास रेंज है एफ की। सो वी कैन लेट दिस इज इक्वल टू एक्साई कॉमा ईटा। तो हमारे पास एक्साई एक फंक्शन आ गया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ईटा हमारे पास एक फंक्शन आ गया दैट इज tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। क्योंकि जो एक्साई और ईटा हमें दे रखा है वो एफ की रेंज दे रखा है, तो एफ की रेंज तो ये वाली है और डोमेन हमारे पास है एक्स कॉमा वाई। तो उससे हमने ईटा और
एक्साई और ईटा की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ अब करली एक्साई ओवर करली एक्स की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स x ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और करली एक्साई ओवर करली वाई दैट विल बी y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली करली ईटा ओवर करली एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और करली ईटा ओवर करली वाई इज इक्वल टू वो हमारे पास आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ सबसे पहले हम जैकोबियन फाइंड करेंगे f का। तो उसका फिर बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जैकोबियन ऑफ f दैट विल बी नाउ करली एक्साई ओवर करली एक्स, करली एक्साई ओवर करली वाई, करली ईटा ओवर करली एक्स एंड करली ईटा ओवर करली वाई। तो अब 1 बाय 1 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा सेकेंड रो में हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 ओवर दिस इज एक्साई। तो जैकोबियन ऑफ एफ हमारे पास 1 ओवर एक्साई आ गया। तो बाय फार्मूला जैकोबियन ऑफ एफ इनवर्स एट एफ एक्स मीन्स जैकोबियन ऑफ एफ इनवर्स एट एक्साई कॉमा ईटा दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ एट एक्स वाई। तो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्साई, so that is equal to एक्साई। so therefore जैकोबियन ऑफ एफ इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, एक्साई, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे फाइंड करना है और इनवर्स फंक्शन का जैकोबियन कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।